Good morning, class 9th. Today we will study the last topic of this chapter. In last video, we all have studied the three equation of motion, that is v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. The next topic should be the numericals on the basis of this formula, but I thought first complete the last topic of this chapter, then the only numerical section will be left. So in today's video, we will try to complete the last topic of this chapter, which is very small topic, and we complete in chapter, then only the numerical section will be remaining left, and we will do some numericals in next videos. Okay, so now today's topic is uniform circular motion. Uniform circular motion. Uniform circular motion. As the word implies, uniform circular motion. ठीक है, वर्ड ही क्लियरिफाई कर रहा है यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन? एंड द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर someone asked me what is the difference between linear and the circular motion. I have explained them. The linear motion in which when we move in one direction, when we move in a one direction, then is known as linear motion. And when we move in the circular path, when object move around the circular path, is known as circular motion. It's simple, very simple. When object move in the circular path is known as circular motion. Now talking about the uniform, how it's come, we call it uniform. Firstly, define the uniform circular motion. When a body moves in a circular path is called uniform circular motion. Now when हम कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म वर्ड कैसे आया? जब हम बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा और टाइम क्या टेकिंग होगा, ये चीज़ पढ़ना है हम लोगों को. फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th, देखिए अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग स्पीड की बात करते हैं और वेलोसिटी की बात करते हैं, और साथ में एक वर्ड और ले लेते हैं, क्या, एक्सीलरेशन, है ना. ये तीन चीज़ पढ़े, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन. यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसके बाद स्पीड भी हो, स्पीड भी होना चाहिए, हमने क्या स्पीड मूव कर रहा है, और डायरेक्शन भी हो कि स्ट्रेट मूव कर रहा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ मूव कर रहा है. स्ट्रेट भी क्या डायरेक्शन है, पता है यहाँ तो स्ट्रेट जा रहा है, तो वो क्या कहला जाता है? वेलोसिटी. उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. द लास्ट वन इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी जब वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सीलरेशन वर्क करेगा. वेलोसिटी चेंज नहीं होता एक्सीलरेशन वर्क नहीं करेगा. तो यानी क्या, डिस्टेंस किस पे, स्पीड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे. ध्यान सुनते जाइएगा. ये किस पे डिपेंड करता है? स्पीड और डायरेक्शन पे भी. यानी आगे दोनों होना चाहिए, कोई एक चीज़ पे नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी, वहाँ पर वेलोसिटी नहीं कहा जाएगा. और ये किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे और इसके चेंज में डिपेंड, है ना. समझ में आ रहा है? ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ये डिपेंड करता है स्पीड प्लस डायरेक्शन. दोनों चीज़ होगी तभी इसको वेलोसिटी कहा जाएगा. अगर केवल स्पीड है तो भी कुछ भी नहीं, डायरेक्शन है तो कोई मतलब ही नहीं है. एक्सीलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी की में चेंजमेंट आए. एक कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन वर्क नहीं कर रहा है. मैंने एग्जांपल दिया था, आपको को याद होगा कि देखो बाइक के पास क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है, ठीक है. अगर हम उस एक्सीलरेटर का वर्क ना करें, कि हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू आउट मोशन में वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी कि 10 पे चल रहे 10 पे ही मूव करते रहें, तो एक्सीलरेशन क्या हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन वर्क नहीं कर रहा. यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्क्वायर पाथ है, कोई क्लोज पाथ है, ऐसे, ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, स्पीड हर जगह हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, स्पीड हर जगह मान लीजिए 10, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 होगी. कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इस पॉइंट स्टार्ट किया, 1 2 3 4, 1 से 2 गया, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन यहाँ से यहाँ हो गई. इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ? यहाँ से यहाँ मूव कर गया, पाथ मूव करेगा.
यानी क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी क्या चेंज हो, क्या क्या यहाँ वर्क कर रहा होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो यहाँ स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट गया, डायरेक्शन भी है हमारे पास कि स्ट्रेट गया, और स्पीड भी हमारे पास 10 है। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी क्या चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे स्पीड मान ली 10 होगी, बट यहाँ पे क्या चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या चेंज हो जा रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो जा रही है। क्योंकि यहाँ किस पे डिपेंड करे, दोनों पे डिपेंड करता है, या ये दोनों पे होना चाहिए। वाली जहाँ पे भी 10 ही है, पर डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले यहाँ स्ट्रेट जा रहा था, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर यहाँ से यहाँ मूव किया तो फिर मान ली स्पीड 10 ही रही, और डायरेक्शन चेंज हो गई, तो क्या चेंज हो गई, वेलोसिटी। फिर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड तब भी 10 ही है, पर क्या चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो यानी हर पॉइंट पे क्या चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन, तो क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। सिमिलरली कोई ऐसा पाथ हो, बोले 1 2 3 4 5, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड 10 ही है, और डायरेक्शन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। फिर यहाँ आने के बाद क्या डायरेक्शन क्या हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर डायरेक्शन फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई। यानी सारे पाथ पे क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। और समझ रहे हैं इस चीज़ को ना, स्पीड भले ही 10 रख रहा हो, यहाँ पे हो सकता है 10 हो, यहाँ पे भी 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 10, बट सारे पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। यानी यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होगा, एक्सीलरेशन वर्क कर रहा होगा। सिमिलरली कोई और पाथ होगा 6 साइड वाला, ठीक है, 6 साइड की बात कर लेते हैं। स्मॉल डायग्राम बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ जा रही है, डायरेक्शन स्ट्रेट गया, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ। यानी 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 5 5 2 6 6 2 1, हर सारे पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये कौन सा, इसमें क्या यहाँ क्या वर्क कर रहा होगा, एक्सीलरेशन वर्क कर रहा होगा, है ना, एक्सीलरेशन वर्क कर रहा हो। तो इस मोशन को क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन बोल सकते हैं ना, एक्सीलरेटेड मोशन है। यानी कि हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, अब आप ये मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए एक डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, कि कोई ऐसा पाथ हो कि जहाँ डायरेक्शन हर सेकंड चेंज हो रही है। यानी एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्शन यहाँ गई, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। समझ में दिख रहा है ये चीज़ है, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा, फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे, ऐसा नहीं तो ऐसे मूव कर गया, फिर यहाँ पे, 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 मतलब ऐसे मूव कर रहा है। मतलब एक इसको मैंने ह्यूज फॉर्म में दिखाया है, तो दिखा क्या दिखाई देगा, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक तरह का सर्कल दिखाई दे रहा है। तो सर्कल के हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो वहाँ पे क्या चीज़ बदल रही है, वेलोसिटी हो रहा है ना। अब ये तो मैं इसको इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या होगा, इतना मान लीजिए डायरेक्शन यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ ऐसा नहीं चाहिए था, यहाँ ऐसे चला गया, फिर यहाँ ऐसे जाना चाहिए था, फिर यहाँ से ऐसे मूव कर गया, ये जाना चाहिए था, फिर ये मूव कर गया, फिर ये मूव कर गया, फिर ये मूव कर गया। तो क्या बन गया, सर्कुलर। यानी सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे क्या चेंज होती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे इस मोशन को क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेटेड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए 20 के स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव भले कर रहा हो, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है, उसकी स्पीड भले 20 हो सकती है, पर हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो वहाँ पे क्या चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, क्योंकि स्पीड भले 20 है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज वेलोसिटी हो रही है, तो वहाँ क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। ये इट मीन्स फ्रॉम दिस व्हाट वी कंक्लूड, हमको क्या मिलेगा यहाँ से, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ whether its velocity is pretty constant or not, but the motion will be accelerated। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि स्पीड भले ही यूनिफॉर्म है, बट वहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो सकती है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, when a body moves along a circular path, then its direction keeps changing continuously, so the velocity changes due to change direction, therefore motion along a circular path is said to be accelerated। क्लियर हो गया।
ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर पाथ को एक्सीलरेटेड भी हम लोग भी कहते हैं। लीनियर पाथ को हम लोग एक्सीलरेटेड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी जो यहाँ पे है हो सकता है 10 की यहाँ स्पीड स्टार्ट की यहाँ से भी 10 जा रही है ना, तो डायरेक्शन भी हमारी फिक्स है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, ना स्पीड चेंज हो रही, ना स्पीड चेंज हो रही, यानी कि हमारी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, मोशन क्या कहलाएगा? नॉन एक्सीलरेटेड कहलाएगा। सेकेंड थिंग, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते, कंसिडर कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को बचपन में याद हो कि आप स्टोन ले लीजिए, ठीक है, एक स्टोन को थ्रेड से बांध लीजिए और उसको जब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जब उसको रिवॉल्व करके उसको फेंकते हैं, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग फेंकते हैं तो ऐसा नहीं वो घूमते हुए जाता है, वो स्ट्रेट जाता है ना। आपने घर पर किया भी होगा कि कोई स्टोन को थ्रेड से बांध दीजिए, उसको रिवॉल्व कराइए, उसको थ्रो कीजिए, तो क्या कहता है? वो स्ट्रेट की हो जाता है, ना कि वो सर्कुलर जाता है। वो स्ट्रेट क्यों जाता है? मान लीजिए क्या एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, आपका स्टोन दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे स्टोन है, यहाँ आपका थ्रेड है, ठीक है। अब आप देखिए, हम जान रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं क्या कि सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। अगर मान ली पॉइंट ए पे है तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पे होगी? ऐसे स्ट्रेट होगी, पर अगले सेकंड तो या भले यहाँ हो जा रही है, ऐसे हो जा रही है, यहाँ पे ऐसे हो जा रही है, ऐसे हो जा रही है, तो इस पॉइंट पे कहाँ पे होगी? ऐसे डायरेक्शन होगी, क्योंकि आगे स्ट्रेट जाएगा, फिर आगे आगे मूव कर जाएगा। जब स्ट्रेट की ओर जा रहा है कि इस अगर मान ली पॉइंट ए पे अगर स्टोन को रिलीज करते हैं तो उस वक्त डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पे क्या होती है? ईस्ट मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर स्टोन को रिवॉल्व करने के बाद अगर रिलीज करेंगे तो स्टोन कहाँ की ओर जाएगा? इधर जाएगा, ईस्ट की ओर जाएगा। अब मान लीजिए कुछ सेकंड बाद इस डायरेक्शन स्टोन यहाँ पर जाएगा तो उस डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे, है ना। फिर इस पॉइंट पे कहाँ जाएगी? ऐसे, स्ट्रेट ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? एकदम स्ट्रेट ऐसे। मान लीजिए अगर स्टोन इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, ठीक है, स्टोन अगर इस पॉइंट बी पे है तो इस मान लीजिए इसका डायरेक्शन मान लीजिए साउथ है, तो इस डायरेक्शन पे स्टोन को अगर रिलीज करेंगे तो स्टोन कहाँ की ओर जाएगा? स्ट्रेट आगे की ओर जाएगा। इट मीन्स व्हाट? It means what? If we, it means what? If we release the stone at point A, it will move in straight direction in each direction, at point B in straight in south direction. Okay, उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी क्या हो रही है? स्ट्रेट वर्क कर रही है, तो स्टोन कहाँ की ओर मूव करेगा? साउथ की ओर मूव करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। सेकेंड थिंग, देयर इज वन टॉपिक, नॉट टॉपिक इज सम, देखिए अगर स्टोन मूव कर रहा है, ठीक है, स्टोन अगर मूव कर रहा है तो अब देखिए स्ट्रेट बना हुआ है, ऐसा तो नहीं वो मूव करके अंदर की ओर आ जा रहा है ना बाहर की ओर जा रहा है। तो जब उसको मूव करा आ रही है तो बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, वो बाहर की ओर खींच रहा है, और ना ही वो अंदर की ओर जा रहा है, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्वियस की बात है, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स डेवलप हो रहा होगा जो उसको रिवॉल्व करा रहा होगा, ठीक है। तो इस फोर्स को जो डेवलप करा रहा है उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स कहाँ की ओर वर्क करता है? वो सेंटर की ओर वर्क करता है। ये कहाँ होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन डू द सर्कुलर मोशन, देन द फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर। उस सर्कल के सेंटर की ओर पे एक फोर्स वर्क करेगा, जिसको बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये बियॉन्ड द टॉपिक है, याद रहेगा, ठीक है, नहीं याद रहेगा तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल, जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हमारे अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट मूव करती है वो क्या? सर्कुलर मोशन है। हमारा अर्थ हमारे सेंटर पर चला गया, सैटेलाइट हमारे पास मूव कर रही है, तो ये भी कौन सा होगा? एक्सीलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि हमारे हर पॉइंट डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल कहाँ हो सकता है कि हमारे अर्थ के आसपास जो मून रिवॉल्व करता है वो भी क्या हो जाएगा? एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमारे सन के आसपास हमारे अर्थ या अदर प्लैनेट्स मूव करते हैं, वो भी क्या कहलाएगा? एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा, बिल्कुल। उसके बाद और चीज़ देख लें। नाउ क्लास 9th, या वी आर डिस्कसिंग सम एग्जाम्पल्स द सन रिवॉल्व अराउंड the earth revolve around the sun, or the example that lead move around the circular track, the circular motion, or then the second suy in the clock we have seen second and hour suys और arm hands, ठीक है, वो सब सारे क्या है? सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ
The last topic in the last topic of this chapter is to calculate the distance or speed of the circular motion. To calculate speed in circular motion. This is the last formula of this chapter. For example, if an object considered the circular path of radius r, so what we have to calculate? We have to calculate the speed. And what do you mean by speed? Speed is known as distance upon time. If you want to, for example, if object start from this point and move the one circular path and again come here, what will be the distance? Can I give an idea? So what is the distance, the path of this length, the length of this part? Yeah, we have to, for distance, we can calculate circumference of circle, the circular path. It was 2 pi r. The speed is what? 2 pi r upon time taken, or we can write v equals to 2 pi r upon time taken, where speed should be in meter per second. This is a simple formula of calculating the speed in uniform circular motion. Now class 9, the theoretical section is completed. Okay, the